लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नतीजे जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा। बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा यूपी में लगा है। यूपी के जरिए ही 2014 में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाली बीजेपी को 2024 में समाजवादी पार्टी से कम सीटें आई। यहां तक कि स्मृति ईरानी सहित कई बड़े चेहरों को हार का मुंह देखना पड़ा। कहीं जीत का जश्न है, कहीं हार का गम। गम ऐसा कि 5 साल तक भुलाए ना भूलें। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। बीजेपी सहयोगियों के समर्थन के बदौलत दिल्ली तो पहुंच गई, लेकिन यूपी में उसे तगड़ा झटका लगा। वैसे यही लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है, यही जनता जनार्दन है। किसी को भर भर कर प्यार तो किसी के घमंड को जनता ने दिया उतार। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री चुनाव हारे हैं और स्टेट के मंत्री भी, यानी कि राज्य के मंत्री भी चुनाव हारे हैं। तो ये दिखाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से कितनी त्रस्त है और एक उम्मीद की किरण आज देश को नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में। यूपी में जिन बड़े चेहरों की हार हुई उसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं और कई सियासत के दिग्गज, जिनमें सबसे बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, जिन्हें अमेठी में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह सुल्तानपुर में मेनका गांधी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अगला नाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का है, जिन्हें सपा के उत्कर्ष वर्मा ने लखीमपुर खीरी में पटखनी दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मोहनलालगंज सीट पर हार चुके हैं। हारने वालों की लिस्ट में एक बड़ा नाम रेखा वर्मा का भी है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और इसी तरह चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ को भी करारी हार मिली। यानी इन चेहरों की रंगत नतीजे देखकर उतर चुकी है, तो दूसरा खेमा अपनी जीत का जश्न मना रहा है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। यानी 2024 के चुनाव ने इस बार कई नेताओं को जनता की ताकत का एहसास करा दिया। आसमान में उड़ने वाले नेताओं के वोट की कैंची से पर कतर दिए और वोटर ने संदेश दे डाला कि जनता ही जनार्दन है, जनादेश की सर्वोच्च आदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।